हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ 12 अग्निपथ, जिसके कि कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कविता को पढ़ने से पहले उस कविता का सार समझते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन के रास्ते में सुख रूपी छांव की इच्छा न करते हुए अपनी मंजिल की ओर मेहनत के साथ बिना थकान महसूस किए हुए बढ़ते जाना है। मतलब हमारा जीवन कैसा है, संघर्षों से भरा हुआ है। और ये जीवन, इसको अग्निपथ कहा है। ये जो रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, अग्नि मतलब आग से भरा हुआ। तो अग्नि से भरा हुआ जो रास्ता है, इसको हमें पार तो करना ही है और इसमें सफलता भी प्राप्त करनी है, लेकिन यहाँ पर सुख रूपी छाव की इच्छा नहीं करनी है। जब हम किसी रास्ते पर निकल रहे हों और गहरी धूप हो या कहीं गर्मी हो, तो क्या हम चाहते हैं कि थोड़ी सी कहीं छाव मिल जाए, थोड़ा सा कोई पेड़ पड़ जाए तो हम उसके नीचे ठहर जाएं। पर हमें ऐसी कोई कामना नहीं करनी है, और ये कामना करके अगर हम रुके तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कवि क्या कह रहा है कि हमको ऐसी किसी इच्छा को ना रखते हुए इस रास्ते को पार करना है और आगे बढ़ते जाना, और यही कवि का संदेश है। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, देखने योग्य है। और कविता में बार बार कवि एक ही बात को कई बार रिपीट करता है। पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो बात को जब हम बल देना चाहते हैं अपनी बात पर, तो हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कुछ पंक्तियां बार बार दोहराई हैं, उससे उसकी बात में जोर आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि आगे बढ़, अग्निपथ है, लेकिन तू आगे बढ़ता चल। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया कि जीवन में जब भी कभी कठिन समय आता है तो समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा है। मनुष्य के पास, हमारे पास जीवन में बहुत से समय ऐसा आता है जब बहुत कठिन रास्ते होते हैं और हम घबरा जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए ये हमारी असली परीक्षा है। जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं और फिर आपको लास्ट कक्षा के आखिरी साल में आपको परीक्षा देनी पड़ती है और फिर आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो कठिन परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन की परीक्षा है, और इस परीक्षा को जैसे ही हम पार करेंगे हम उन कठिनाइयों से आगे निकल जाएंगे और हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी कठिन परीक्षा का समय है। इससे घबराना नहीं है, कहीं छांव देख करके ठहर नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यह अग्निपथ है, इसको पार करना ही होगा और इसको पार करने के बाद ही सफलता हमारा इंतजार करती मिलेगी आपको। यदि मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की भी मदद नहीं लेनी चाहिए। मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं। और हमको क्या करना चाहिए, एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमको एक प्रण लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं कभी भी रुकूंगा नहीं और किसी भी मुश्किल से डरूंगा नहीं, और आगे बढ़ता जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा, और तभी मुझे सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। पीछे मुड़ने का मतलब क्या है, हम डर जाते हो, कहते हैं वापस चले जाए क्या, नहीं जाया जा रहा, हमें तो डर लग रहा है। तो पीछे भी नहीं मुड़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और कवि यहाँ पे संदेश देता है कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, उसी को सफलता मिलती है। और जब हमको सफलता मिल जाती है तो हमारा जीवन जो है वो किसी दूसरे के लिए एक प्रेरणा का काम करता है, और हमको प्रेरणा मिलती, हम दूसरों को अपने जीवन से प्रेरणा दे सकते हैं कि देखो मैंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया और मैं आगे बढ़ा, मुझे सफलता मिली। तुम भी अगर आगे इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। तो अब कविता देखते हैं, इसकी पंक्तियां देखते हैं बच्चों। छोटी सी कविता है, बड़ी आसान सी कविता है, और हरिवंश राय बच्चन जो है वो छायावादी युग के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी कविता में बड़े रहस्य और बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। कविता देखिए बच्चों। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत,
अग्निपथ 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 कि अग्निपथ ये कैसा रास्ता है? अग्नि से भरा रास्ता है, आग से भरा हुआ रास्ता है, असहनीय वेदनाएं, बहुत सी परेशानियों का रास्ता है। यहाँ पर देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति की गई। बार बार कहने से मतलब है कि जीवन जो है वो इतना आसान नहीं होता, उसका रास्ता बहुत कठिन होता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, में हमारे रास्ते में कितने भी वृक्ष क्यों ना लगे हों, वृक्ष से मतलब सुख सुविधाएं। आपके जीवन में बहुत सी सुख सुविधाएं आएंगी, लोग आपको मिलेंगे ऐसे, पर हों घने, हों बड़े 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 वृक्ष भी लगे हों, कितने भी घने क्यों ना हो, कितने भी छायादार वृक्ष क्यों ना हो, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत। लेकिन किसी भी पेड़ से एक भी पत्ते की छांव तक मत मांगो। छांव मांगने का मतलब किसी से मदद मत मांगो, रास्ता तो अपने आप तय करना पड़ेगा। आपका रास्ता है, आपका जीवन है, आपको पार करना पड़ेगा। लोगों से मदद मांग करके हमें रास्ता नहीं पार कर सकते हम। तो वो कह रहा है ये अग्निपथ है, यहाँ पर कितने भी वृक्ष क्यों ना हो, यानी आपके मददगार कितने भी क्यों ना खड़े हो, उनके पास बहुत सुख सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर लेकिन आपको एक भी पत्ते की छांव तक नहीं मांगनी है। मांग मत मांग मत मांग मत। यहाँ पर मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए वो शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अपनी बात पर जोर दे रहे हैं कि मत मांगो हे मनुष्य, तुम कोई मदद मत मांगो। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये अग्निपथ है, इस पर स्वयं मेहनत करो और आगे बढ़ो। व्याख्या देखिए इसकी। कवि मनुष्यों को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो समझ लेना चाहिए कि यह तुम्हारी असली परीक्षा का समय है। ऐसे समय में हो सकता है तुम्हारी मदद के लिए कोई हाथ आगे आए जो हर तरह से तुम्हारी मदद करने में सक्षम भी हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी से कठिन समय में मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हमें रास्ते अपने आप बनाने होते हैं, मदद नहीं मांगनी है दूसरों से हमको। न तू थकेगा कभी, न तू थमेगा कभी, न तू मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर वो मनुष्य को समझा रहा है, न तू थकेगा कभी, तुझे थकना नहीं है, थक के बैठ नहीं जाना। न तू थमेगा कभी, थमना मतलब रुक जाना, तू रुकेगा भी नहीं, तू थकेगा भी नहीं, तुझे रुकना भी नहीं है, तुझे थकना भी नहीं है। तू ना मुड़ेगा कभी, और पीछे पलट के तो बिल्कुल भी नहीं देखना है कि आप डर जाएं और पीछे के रास्ते पर वापस चले जाएं, तो पीछे मुड़ करके भी तुझे नहीं देखना है और इसकी तुझे शपथ खानी है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये पंक्तियां बच्चों आपने अमिताभ बच्चन के मुंह से सुनी होंगी, क्योंकि उनके पिताजी की कविता है और अक्सर से अमिताभ बच्चन अपने केबीसी में या और भी कहीं पर इन पंक्तियों को वो दोहराते हैं। ये हमको जीवन में प्रेरणा देता है कि जीवन तो कठिनाइयों से भरा होगा ही होगा, हमको उसके आगे निकलना है, न रुकना है, न थमना है, न मुड़ना है। कभी शपथ लेनी है कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, अकेले बढ़ना है। आपकी राह में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी से एक पत्ते की छांव बराबर भी मदद नहीं मांगनी है। खुद अपना रास्ता अपने आप चुनना है, तभी जो सफलता मिलेगी वो सफलता कैसी होगी, मजबूत सफलता होगी। व्याख्या देखिए। कवि मनुष्यों को समझाते हुए कहता है कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर लो तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखना है। अगर आपने कोई रास्ता चुना है तो आपको पहले दिन शपथ लेनी होगी कि मैं न रुकूंगा, न थमूंगा, न थकूंगा और न पीछे मुड़ के देखूंगा, न किसी की मदद लूंगा और अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा, तभी आपको सच्ची सफलता मिलेगी। आगे की पंक्तियां। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब कवि कह रहा है यह महान दृश्य है। कितना महान दृश्य होगा वो कि मनुष्य जो है वो चला जा रहा है, चारों तरफ घने पेड़ लगे हैं, खड़े हैं मदद देने को, लेकिन वो कहीं भी किसी की छांव में रुक नहीं रहा है, ना वो पीछे मुड़ के देख रहा है, ना वो थम रहा है, ना वो थक रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली हुई है। तो कितना महान दृश्य होगा। चल रहा मनुष्य, और वो एक मनुष्य जो है वो जिसने प्रतिज्ञा ली है वो चलता चला जा रहा है। अश्रु, आंसू भी टपक रहे हैं, उसके परेशानियों से आंसू आ गए हैं। श्वेत यानी पसीने से लथपथ हो रहा है, रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। पसीने की बूंदें टपक रही हैं, आंसू की बूंदें टपक रही हैं और शरीर जो है वो खून से हताहत हो चुका है, चोटें लग गई हैं, तकलीफों से है, खून जो है वो लथपथ है। लथपथ मतलब सना हुआ, खून पूरे में खून खून हो रहा है, पसीना हो रहा है, आंसू हो रहे हैं, लेकिन
ये रास्ता कैसा है? अग्निपथ है। तो इस पर इसी तरह से निकलना होगा, सभी मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ना होगा। चाहे आंसू हो, चाहे पसीना हो, चाहे खून हो। खून कहाँ से निकलता है बच्चों? हमारे जो रास्ते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हमारा शोषण करते हैं, हमें उन सब से आगे निकलना होता है। तो चाहे तुम्हारा शोषण भी करेंगे लोग, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तुम्हारा पसीना भी बहेगा, तुम्हें दुख भी मिलेंगे, तुम्हारे आंसू भी बहेंगे, लेकिन इन सब के बाद तुम्हें सबसे लथपथ होकर के भी आगे बढ़ते जाना है इस अग्निपथ पर। क्यों? क्योंकि तुमने ये कसम खाई है कि तुम पीछे नहीं मुड़ोगे, तुम थकोगे नहीं, तुम ठहरोगे नहीं, और तुमको आगे बढ़ना है, और तभी तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और यही जब तुम्हें वो सफलता मिलेगी तो वो कितना महान दृश्य होगा। व्याख्या देखिए बच्चों। कवि मनुष्यों को संदेश देते हुए कहता है कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो उसका ये संघर्ष देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंचते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए, अर्थात कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। जिसने आंसुओं को झेला हो, जिसने खून को झेला हो, जिसने पसीने को झेला हो, वही जो है वो सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जिसने कुछ झेला ही नहीं, उसकी सफलता का क्या गुणगान करना। जैसे फिल्मी हीरो हीरोइन होते हैं, जिनके माता पिता हीरो हैं, वो तो बच्चे हीरो बन ही जाते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात। कोई सड़क से, गांव से एक लड़का आता है जिसको एक्टिंग का शौक है, और वो एक बड़ा हीरो बन जाता है, तो उसकी तारीफें होती हैं। आपको तो विरासत में हीरोपना मिला है, हीरोपंथी आपको विरासत मिली, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी अंबानी और बिरला और टाटा का जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी जन्म से ही इतने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले हैं, तो उनके लिए सुख सुविधाएं, उनके लिए कोई बड़ी तारीफ की बात नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब मनुष्य जो है वो नीचे से उठ करके ऊपर जाता है, मेहनत करता है, आंसू देखता है, पसीना बहाता है, खून से लथपथ हो जाता है, हर तरह की मुसीबतों का सामना करता है, उसके बाद जब सफलता मिलती तो वो सफलता का दृश्य जो है वो विहंगम दृश्य होता है, देखने योग्य होता है। तो बच्चों, ये है छोटी सी प्रेरणा देने वाली कविता अग्निपथ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो दोबारा सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।